नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्यों हुआ था भगवान श्री कृष्ण और शिव के बीच महायुद्ध। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार विष्णु का शत्रु शिव की कृपा का भागी नहीं हो सकता। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए और छिड़ गया महासंग्राम। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पुराण कोश में। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखेंगे और उन्हें शेयर भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराणों में शिव और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की जो कथा मिलती है उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र वाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। वाणासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे वाणासुर को बल का अभिमान हो गया। वाणासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नज़र उषा पर गई। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब वाणासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है तो सैनिकों को लेकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर वाणासुर ने अनिरुद्ध को देखा। वाणासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। वाणासुर और अनिरुद्ध के बीच युद्ध होने लगा। वाणासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। तब उसने नागपाश में अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब भगवान श्री कृष्ण को मिली तो वह अपनी सेना के साथ वाणासुर की राजधानी में पहुंच गए। श्री कृष्ण और वाणासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होता हुआ देखकर वाणासुर को शिव की याद आई, जिससे वाणासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। जब श्री कृष्ण को लगा कि भगवान शंकर के रहते वे अनिरुद्ध को नहीं बचा पाएंगे, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करी और कहा, हे देवेश्वर, आपने खुद कहा था कि मेरे वाणासुर के मृत्यु का कारण बनूंगा, परंतु आपके रहते यह कार्य संभव नहीं हो सकता। आपकी कही हुई बात मिथ्या नहीं हो सकती, अतः आप ही कोई मार्ग निकालें। तब महादेव शिव ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कुछ इशारा किया। भगवान शिव का इशारा पाते ही श्री कृष्ण ने उन पर निंद्रास्त्र चला दिया, जिससे शिव गहरी नींद में सो गए और युद्ध रुक गया। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र निकालकर वाणासुर की भुजाएं काटना शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने वाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर सभी भुजाएं काट दी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वाणासुर के सर को उसके धड़ से अलग करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को इशारा कर रहे थे, उसी समय भगवान शिव पुनः निद्रा से जाग गए। अपने भक्त का जीवन समाप्त होते देख शिव एक बार फिर रणक्षेत्र में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो वाणासुर को मारे नहीं, क्योंकि वो उनका भक्त है। इसलिए ही तो तुम मुझसे पुनः युद्ध करो अथवा इसे जीवन दान दो। भगवान शिव की बात मानकर श्री कृष्ण ने वाणासुर को मारने का विचार त्याग दिया और महादेव से कहा कि हे भगवान, जो आपका भक्त है उसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, किंतु इसने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है। ये सुनकर रुद्र ने वाणासुर को अनिरुद्ध को मुक्त करने की आज्ञा दी। वाणासुर ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दिया और श्री कृष्ण का समुचित सत्कार कर उन्हें विदा किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कृपया कर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।